Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए शलजम शोरबे वाले शलजम गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज, अदरक, लहसुन और का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये खड़े मसाले हैं, इसमें तेज़पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा है, ये गोश्त है और ये शलजम मेरे पास 1 केजी थे जो मैंने काट के धो के रख दिए हैं। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली है, नमक है, बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगी। एक मैंने कुकर लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने ये खड़े मसाले डाल दिए हैं। सिनेमन स्टिक है जिसमें 2 छोटी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची है, लौंगे हैं और मेरे पास ब्लैक पेपर्स हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा इसको भून लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें 2 प्याज मैंने चॉप करके रखे हुए थे वो डाल दूँगी और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक मैंने पकाना है प्याज़ों को। तो आपने मेक श्योर करना है कि बिल्कुल ब्लैक ना करें, ब्राउन होने तक पकाएं। और ये मेरे पास 1 केजी लैम का गोश्त था, वो मैंने धो के रख दिया था, तो वो ऐड करके अब मैं गोश्त को अच्छे से भूनती रहूँगी। अच्छे से आपने भूनना है ताकि गोश्त अच्छे से हमारा भुन जाए। और ये जो मसाले थे जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर मैंने डाला है और 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और ये टमाटर जो मैंने चॉप करके रखे थे वो डाल दिए हैं मैंने। और ये सारे घर के मसाले हैं, मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला इस्तेमाल नहीं किया है। और अब ये देख लें मैंने अच्छे से भून लिया और इसमें पानी डाल दिया है। तो अब हम इसको कुकर लगा देंगे, बस हम इतना पानी डालेंगे कि हमारा गोश्त इसमें गल जाए। तो बस मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं लगा सकी हूँ रेसिपीज़, तो बहुत दिन के बाद मैं ये रेसिपी लगा रही हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी रेसिपी को अंत तक देखेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे। अब मैंने कुकर लगा दिया है, तो मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुकर लगाऊंगी क्योंकि हमारा गोश्त जल्दी गल जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने कितनी देर का कुकर लगाना है। तो अब मैंने ऑन कर लिया है कुकर और मेरा गोश्त यहाँ पर गल चुका है। तो बस अब मैं इस पानी को ड्राई करने तक गोश्त को भूनती रहूँगी। जितना अच्छी बुनाई करेंगी उतना अच्छा हमारा बनेगा। तो मैंने ये 4 से 5 टेबल स्पून इसमें दही का ऐड कर दिया है। दही डालने से गोश्त का जायका बहुत अच्छा आता है, तो आप भी ज़रूर, और वैसे दही की तासीर भी ठंडी होती है, तो ज़रूर आप सालन में डाला करें दही को। तो ये देख लिया मैंने, इसको अच्छे से भूनना है और भून रही हूँ, जिसमें मैं भूनने तक इतनी हद तक भूनना है कि ऑयल निकल आए। तो ये ऑयल हमारा निकल आया। तो हमने जो ये ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया, 3 से 4 ग्रीन चिलीज मैंने ली थी, तो उसको वैसे दरदरा सा मैंने पीसा है, बिल्कुल ग्राइंड नहीं किया है। तो दरदरा सा पीस के तो मैंने इसमें डाल दिया। जब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था तब मैंने ग्रीन चिलीज नहीं डाली थी, इस टाइम पे मैंने ग्रीन चिलीज डाली हैं। और अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो इसकी बहुत अच्छे से आपने गोश्त की भुनाई करनी है, तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी, तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। अब जो ये शलजम मैंने काट के रखे हुए थे वो डाल दूँगी इसमें मैं, और शलजम को थोड़ा सा भून लूँगी मैं और फिर उसके बाद हम पानी डाल देंगे। तो ये देख लें, आपने शलजम को डाल के अच्छे से भूनना है। और पहले मैंने धो के अच्छे से वॉश करके पानी में रख दिया था ताकि इसका कलर ब्लैक ना हो। तो ये देख लें, मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ शलजम की। तो ये शलजम गोश्त शोरबे वाला बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको चावलों के साथ, बॉयल राइस के साथ, या कोई भी चावल बने हो आप उसके साथ इस्तेमाल करें, वो तब भी बहुत मज़े का लगता है। रोटी के साथ खाएं तब भी। तो अब मैं इसमें 1 से 1.5 कप पानी का ऐड कर दूँगी, जिसमें हमारी शलजम भी गल जाएंगे और हमारा शोरबा भी बन जाएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम कुकर लगा देंगे ताकि हमारी शलजम अच्छे से गल जाए। ज़्यादा देर आपने नहीं लगाना, 5 से 6 मिनट के लिए बस कुकर लगाना है, जिसमें हमारे शलजम भी गल जाएंगे। ये देख लें, अब मैंने इसको खोल लिया है और ये शलजम अब आप चेक कर लें कि हमारी शलजम अच्छे से गल चुके हैं। ये देख लें,
बाकी शलजम हमारे घर के, ये हम गार्निश के लिए धनिया और ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल करेंगे। और बस हमने अब देखना है कि हमने कितना शोरबा बनाना है, तो हम उस हिसाब से बस हम ना शोरबा बना लेंगे और फिर हमारी ये हांडी बन के तैयार है। तो आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। तो बस अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर दी है मैंने, जो काट के रखी हुई थी मैंने, और ये धनिया जो मैंने काट के रखी हुई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी। धनिया और हमारी ग्रीन चिली अच्छे से मिक्स हो जाए और देख लें कलर आप देख सकते हैं हांडी का कितना ज़बरदस्त आया और खुशबू भी बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही मज़े के बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में शलजम बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। या मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो आप भी ज़रूर मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।